मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में जल्द ही अनुज और छोटी का मिलन होने वाला है, लेकिन अनुपमा का खुशियों से कोई वास्ता नहीं है। अब शो में अनुपमा को भयंकर बीमारी भी होने वाली है। इतना ही नहीं, शो में लीव भी आने वाला है। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा और अरमान की शादी का ट्रैक चल रहा है। फिलहाल शो में अरमान और अबीरा की सगाई हो चुकी है, लेकिन शादी के बाकी फंक्शंस कैसे खराब करने हैं उसका प्लान रूही बना रही है। लेकिन शो में जल्द ही अबीरा के अक्षरा की बेटी होने का राज भी खुलने वाला है। अब मनीष को पता चल जाएगा कि अबीरा अक्षरा और अभिनव की बेटी है और ये बात रूही के लिए सदमे वाली होगी। जबकि गुम है किसी के प्यार में जन्माष्टमी का त्योहार सेलिब्रेट हो रहा है और रजत और सही करीब आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको डिटेल में हमारे शो को सुनना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या खास होगा। अनुपमा शो में दोबारा लीव आने वाला है और अब लीव के बाद क्या होगा ये सस्पेंस वाली बात है। कहा जा रहा है कि शो में अब सारा फोकस अनुज और छोटी पर होगा और छोटी के जीवन की कहानी आगे दिखाई जाएगी। लेकिन अनुपमा का बेहोश होना भी नई कहानी का हिंट दे रहा है। माना जा रहा है कि अनुपमा गंभीर बीमारी का शिकार होने वाली है, लेकिन आज होता ये है कि अनुपमा ने मेघा के घर पर छोटी को देख लिया है और वो बेचैन है कि छोटी यहाँ पर क्या कर रही है। वहीं दूसरी तरफ छोटी खुश है कि अनुपमा ने उसे देख लिया है। अब इसी बीच मेघा वहां से तुरंत निकलने का फैसला लेती है और वो समझ गई है कि अनुपमा और छोटी के बीच कोई तो रिश्ता है। अब छोटी को कोई भी उसे छीन ना ले, इसके लिए वो पहले ही वहां से निकल जाएगी। वहीं अनुपमा की खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि छोटी सही सलामत है। अब अनुपमा खुशी खुशी आशा भवन पहुंच जाती है और अनुज को बताती है कि छोटी मिल गई है, लेकिन अभी उसे ला नहीं सकती। अब अनुपमा की बात सुनकर अनुज भड़क जाता है और अनुपमा को खरी खोटी सुना देता है। वो अनुपमा की सारी बातों को झूठ मानता है और कहता है कि छोटी है ही नहीं, वो उसे पागल समझ गई है और वो पागल है नहीं। अब अनुपमा अनुज से वादा करती है कि वो छोटी को जल्द से जल्द लेकर आएगी। वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में बा सबको बताती है कि वनराज ने मीनू का रिश्ता तय कर दिया है। अब ये बात सुनकर मीनू हैरान रह जाती है और बा से बहस करने लगती है, लेकिन बा वनराज का फैसला बोलकर सबका मुंह बंद करवा देती है। अब मीनू सागर के पास पहुंच जाती है और सवाल करती है कि अगर कल को उसकी शादी किसी और के साथ होती है तो क्या उसे फर्क पड़ेगा। अब बेचारा सागर अपने मन पर पत्थर रखकर मना कर देता है और कह देता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सागर का जवाब सुनकर मीनू का दिल टूट जाता है और वो शादी के लिए तैयार है। वहीं अनुपमा छोटी से मिलने के लिए दोबारा मेघा के घर पहुंच चुकी है, जहां से वो लोग पहले ही निकल चुके हैं। अब घर के अंदर घुसने के लिए अनुपमा गार्ड के सामने पैसे फेंकती है, चुपचाप अंदर चली जाती है जहां उसे छोटी की डायरी मिलती है। अब जन्माष्टमी पर अनुज और छोटी का मिलन होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही अनुपमा बेहोश भी होने वाली है। वही रिश्ता यह कहलाता है में अरमान और अबीरा की शादी की तैयारी चल रही है, लेकिन अबीरा चाहती है कि भाई शादी में कुछ वो भी मदद करे। इसके लिए वो कावेरी को आज रुलाने वाली है और बैंक से लोन भी लेने वाली है। कहा यह भी जा रहा है कि शादी में ही अबीरा अपनी माँ यानी अक्षरा का लहंगा भी पहनने वाली है, जो उसे मनीष खुद देगा। लेकिन आज होता यह है कि पोदार परिवार में जोरों शोरों से शादी की तैयारी चल रही है। अब कावेरी मेहमानों को देने के लिए सोने चांदी के गिफ्ट फाइनल कर रही है। अब शादी में कोई कमी ना रहे, इसलिए सभी को जिम्मेदारी भी दे रही है। लेकिन तभी अबीरा वहां पहुंच जाती है। अबीरा ने शादी के कार्ड पर अपने माता पिता का नाम लिख दिया है, लेकिन वो गलती से मिट गया है और रूही उसे देख भी नहीं पाई है। अब रूही दोबारा अबीरा से उसके माता पिता का नाम लिखने के लिए कहती है। इसके बाद अबीरा दादी सा के सामने अपने दिल की बात रखती है कि क्या शादी सिंपल तरीके से बिना तामझाम की नहीं हो सकती। वो कहती है कि वो हजारों की भीड़ के साथ नहीं बल्कि अपने परिवार के लोगों के साथ ही शादी करना चाहती है। अब ये बात सुनकर कावेरी रो पड़ती है। अबीरा दादीसा को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन विद्या कहती है कि तू पैसों को बीच में रखकर परिवार को बांट रही हो। लेकिन पहली बार कावेरी अबीरा को प्यार से समझाती है कि माता पिता बचपन से ही अपने बच्चों की शादी के लिए सपने संजोते हैं। अब विद्या ने और हमने भी शादी को लेकर बहुत कुछ सोचा है, क्यों माता पिता अपने सपने पूरे ना करें। अब दादीसा कहती है कि ये शादी तुम्हारे लिए तामझाम होगी, लेकिन हमारे लिए तो हमारे अरमान है। अब लोग अबीरा को बेकार की जिद छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन अबीरा फिर भी अपनी बात रखती है कि शादी दो परिवारों के बीच होती है और अपने परिवार की तरफ से वो शादी का एक फंक्शन करना चाहती है। अब अबीरा लोन लेकर शादी का एक फंक्शन करने वाली है। अब सुबह जल्दी अबीरा अक्षरा की ओ कान्हा वाली आरती गाने वाली है, जिसे सुनने के बाद उनके प्राण टूटने वाले हैं।
मनीष भी हैरान हो जाएगा और वो पूछेगा कि ये भजन उसने कहाँ से सीखा। अब शादी में जल्द ही अबीरा के अक्षरा की बेटी होने का राज खुलने वाला है। वहीं वो मैं किसी के प्यार में सभी ठक्कर परिवार की बहू होने का फर्ज पूरे रीति रिवाज के साथ निभा रही है, लेकिन रजत तो ऐसे दिखा रहा है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ आशिका का पारा हाई है, क्योंकि रजत ने आशिका और अर्श के रिश्ते पर सवाल जो उठा दिया है और वो खुद को अर्श की रखेल समझने लगी है। लेकिन आज होता ये है कि आज सभी और रजत के घर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। अब रजत सभी को जन्माष्टमी की कहानी सुनाने से मना कर देगा और काम का हवाला देगा, लेकिन फिर सभी सही को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनाती है। अब इसी बीच ईशा और शांतनु भी कृष्ण जन्माष्टमी के जश्न में पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आशिका अर्श से लड़ना शुरू कर देगी। आशिका दावा करेगी कि अर्श उसका इस्तेमाल कर रहा है। अब आशिका खुद को अर्श की रखेल भी कहेगी। ऐसे में अर्श आशिका को शांत करवाने की पूरी कोशिश करेगा। अब शो में जल्द ही अर्श नया बम खोलने वाला है कि सभी उसकी बेटी है और ये बात रजत को सच भी लगने वाली है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।